हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कराने वाला हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 के। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार रिपीट हुए हैं। तो हम वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मिसलेनियस में है वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 से π/4। अब देखते आता है कि सर 0 से a की प्रॉपर्टी लगा दे क्या आप लगा सकते हो? मैंने बताया था कि जब रैशनल फंक्शन हो तो 0 से a की प्रॉपर्टी लगाने पे डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो आप 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। यहां है π/4। cos π/4 माइनस एक्स कुछ होता है क्या? cos 45 माइनस एक्स नहीं होता, वो तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। इसलिए हम इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें सर? तो उसके लिए हम इसमें एक ट्रिक है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और भी इसमें थोड़ा सा चेंज करके बोर्ड एग्जाम में आया, वो भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। तो क्या करते हैं, जब भी ऊपर sin x cos x हो और नीचे sin रेज़ टू दी पावर 4 cos रेज़ टू दी पावर 4 हो, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको cos रेज़ टू दी पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेना है। दोनों को डिवाइड करना है। क्या मिलता है उससे जरा ध्यान से देखना। sin x cos x डिवाइडेड बाय cos रेज़ टू दी पावर 4x अपॉन में कितना है, cos रेज़ टू दी पावर 4x प्लस sin रेज़ टू दी पावर 4x। यही था। cos की पावर 4 से जब आप डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो भाई, ये गया पूरा 1 हो गया, इससे गया क्यूब हो गया, है ना। तो क्या मिला आपको? साइन बाय कॉस होता है 10, लेकिन सर कॉस क्यूब है, 2 कॉस और बचेंगे। कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर के होता है। तो आपके पास जो हो गया, ये हो गया 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 रेज़ टू दी पावर 4x होगा, जिसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता, dx हो गया। फायदा क्या हुआ सर इससे? देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 10 स्क्वायर x को t लेट कर लूं तो कितना हो रहा है? 210x, और 10 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। dx इक्वल टू dt हो गया। ऊपर कितना था? 10x सेक स्क्वायर एक्स dx था, तो 2 उधर ले जाऊं तो मेरे पास 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt बाय 2 निकल के आ गया। पूरा चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट जब किया तो मेरे पास 1/2 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और जब भी हम लेट करते हैं, लिमिट भी न्यू फाइंड करते हैं। पहले कितनी थी? 0 से π/4 था। अगर मैं इसमें 0 पुट करता, tan 0 0 होता है, π/4 सब्स्टिट्यूट कर देता, tan 45 1 होता है, तो 0 से 1 हो गया। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे भाई? dt अपॉन में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स t वाला फॉर्मूला बन गया। तो मेरे पास हो गया ये 1/2 tan इनवर्स t, लिमिट है 0 से 1, तो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan 1 कितना हो गया? π/4 हो गया। तो आंसर इज π/8, आपका आंसर आ गया। तो ये
बहुत अच्छी वेटेज में क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन और भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, उसकी लिमिट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ट्राई मारता हूं, शायद वो भी बन जाए। थोड़ा सा चेंज है वो क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन शायद यहां पे उसने हमें x दिया है और लिमिट π/2 होगी, यही होनी चाहिए, यही होगी 0 से π/2। तो 0 से a की प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता सेम आ जाता डिनोमिनेटर। तो मैं यहां पे 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। जब 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, तो ये कितना हो गया, ये हो गया π/2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया अपॉन में साइन रेज टू द पावर 4 हो गया और कॉस रेज टू द पावर dx, ये सेकेंड है ना। अब क्या करते हैं, अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब मैं ऐड करता तो क्या होता, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्यों नहीं डिवाइड किया, इसमें अगर मैं करता तो एक्स मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा था, उस एक्स का क्या करता, यहाँ तो 10 स्क्वायर को टी लेके बाकी सब तो हो गया था, लेकिन एक्स का क्या करता, बचा रहता ना। लेकिन जब मैंने 0 से a की प्रॉपर्टी लाके अगर दोनों को ऐड करूंगा तो देखो आपके पास ये ब्रैकेट खुलता, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स से ये कट जाता, तो आपके पास जो बचता π/2 साइन एक्स कॉस एक्स बच जाता, तो π/2 बाहर आ जाता, अंदर कितना बच गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन रेज टू द पावर कॉस एक्स 4 कॉस रेज टू पावर 4 dx। देखो ये आ गया। अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया, सिर्फ लिमिट ही चेंज है, करने का तरीका वो ही रहने वाला है। कॉस रेज टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो, जब मैंने कॉस रेज टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाता, मेरे पास 10x sec स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाता, यही होता। सेम, बिल्कुल सेम बन गया, सिर्फ 0 से a की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, सिर्फ लिमिट में फर्क है, करने का तरीका सेम है। 10x को t लेते तो सीधा ही डायरेक्ट कर दूं, तो मेरे पास कितना हो जाता है, यहां पे ये हो जाता मेरे पास 1/2 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट भी चेंज होगी। 0 10 0 यहां पे था ना, 10 0 0 होता, लेकिन π/2 है, यहां पे π/2 पुट करते तो डिफाइंड आ जाता। तो ये हो गया मेरे पास π/8 10 इनवर्स नॉट डिफाइंड जो हो जाता वो π/2 होता और 10 0 0 होता, तो आपका आंसर इसमें पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया है, ये चेंज हुआ है। तो इसमें सीधा ही cos रेज़ टू पावर 4x से हमने डिवाइड किया था, इसमें हमने 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, देन क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, चले आगे। ये क्वेश्चन भी एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता नहीं है कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए लगता है कि वो याद नहीं कर सकते चीजों को। थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन इंटीग्रेशन के अंदर चलेगा, बिना उसके नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्म्स है हमारे पास। ये भी एक तरीके का स्पेसिफिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। अगर साइन 2x कहीं दिख रहा है डिनो, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन और भी है यहां पे, ये साइन 2x ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इस तरीके का, ये दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो क्या करना है आपको। अब दिमाग में ये आता है कि किसी को टी ले लेते हैं, साइन 2x को टी लेता तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं आ सकता। साइन एक्स प्लस 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डिफरेंशिएशन करूं तो डेरिवेटिव होता है। अगर
कॉस एक्स किसका होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स किसकी जगह आएगा, माइनस कॉस एक्स की। अगर ये कहीं होता जिसको मैं टी ले लेता, जैसे कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, अब ये मत सोचना कहां से आया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। अगर ये होता तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन है नहीं। क्या ला सकता हूं, यही इंपॉर्टेंट है स्टेप इस क्वेश्चन के। देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x था, है ना। मैंने क्या किया, +1 किया रूट के अंदर, -1 किया, प्लस साइन 2x पहले से ही था। फायदा क्या होगा सर, और हम कर क्यों रहे हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास बचता 1 माइनस साइन 2x। सर अब क्या होगा, बस हो गया, अब तो हो गया भाई। कैसे हो गया, देखो 1 माइनस साइन 2x है, जरा ध्यान से देखना। 1 की जगह क्या मैं यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता, देख लो। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नजर आ रहा है, जो कि किसके इक्वल होता, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाता। मतलब हमने 1 माइनस साइन 2x की जगह क्या ये लिख सकता, यही तो चाहिए था। इसको लाने के लिए ही मैंने +1 -1 किया, बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स √1 माइनस कितना हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया dx। और आपने इसको टी लिया था तो इस पूरे की जगह dt आ गया, तो मेरे पास dt अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर के हो गया। फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स का, अगर 1 का स्क्वायर कर दूं तो। और लिमिट भी चेंज करनी है सर, बिल्कुल करनी है, करते। अब इसमें जिसने नहीं किया होता, क्वेश्चन कर भी रहा हो पेपर में, तो उसको होता अरे इतनी मुश्किल लिमिट कहां से आ गई। देखो पहले कितना है, π/3 60, साइन 60 कितना हो गया, √3/2, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसकी जगह आ गया मेरे पास √3 - 1/2। फिर कितना है 30, साइन 30 1/2 वो हो गया √3/2। तो मेरे पास इसकी लिमिट आ गई 1 माइनस √3/2, है ना। बड़ा अजीब सी आती है। और अगर मैं अब यहां पे लगा दूं तो कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन ये हो गया साइन इनवर्स, ठीक है। लिमिट कितनी है, 1 माइनस √3/2 और √3 - 1। सब्सिट्यूट अगर करता तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3। इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता, माइनस बाहर आ जाए। फायदा क्या होगा, दोनों के थीटा सेम हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू ढूंढने मत बैठ जाने की कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू आती है, यही आंसर है √3 - दोनों सेम हो गए तो ट्वाइस कर दो, 2 साइन इनवर्स √3 - 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला इसका पार्ट ये बड़ा है, कहा आधा करा देता हूं, बाकी का आप फॉर्मूला लगा लेना। अब करना वही है हमें, मुझे क्या चाहिए,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो न्यूमिनेटर मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है dx इक्वल टू dt के, है ना। लेकिन नहीं है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर पहले मैं अलग से आपको सॉल्व करा रहा हूं। 9 प्लस 16 साइन 2x था, 16 क्या ब्रैकेट +1 -1 साइन 2x पहले से सेम वही पे, बस ये थोड़ा सा आपको लगता है कि ये कहां से आ गया। 1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2x। फिर क्या किया था आपने, 1 माइनस साइन 2x की जगह फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने, कितना आया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में बन गया। फिर आपने उसको टी लिया हुआ है तो कितना बन गया, आप सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं, डी टी अपॉन में 9 प्लस 16 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गए। तो डी टी ब्रैकेट ओपन करता तो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता तो 16 से डिवाइड कर दो और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया भाई आपके पास। क्या रह गई, लिमिट चेंज करनी रह गई। लिमिट कितनी थी, 0। साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है, तो 0 में से 1 गया तो -1 आ गया। 45 पे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो -1 से 0 हो। तो दोनों ही क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला लगाना, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 0 से पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस, सर 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसे साइन और कॉस में चेंज करके। अगर साइन और कॉस में चेंज कर देता तो मेरे पास जो बचता वो बच रहा है x साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, और लिमिट है 0 से पाई की। 0 से पाई मेरी लिमिट है। 0 से a दिख रहा है तो 0 से a कर दे भाई, कितना हो गया पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स आ गया सेकेंड, है ना। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो मेरे पास जो बच जाता वो बच जाता पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, यही है। अब क्या करें भाई, सर साइन एक्स को टी लेता तो कॉस एक्स आता, जबकि ऊपर तो साइन एक्स है, हम तो फंस गए। अगर एक तरीके से देखो तो ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आपको दिख रहा है, ऊपर भी साइन एक्स है नीचे भी साइन एक्स है, डिवाइड करके भी कर सकते हो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की तरीके से। एक और तरीका भी है, सेम ही आएगा, उससे डिवाइड करके करो, या इस तरीके से करो, वो दोनों से सेम ही आ रहा है, कोई अलग नहीं हो। मैंने क्या किया, बस +1 कर दिया -1, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फायदा क्या हुआ, मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, न्यूमिनेटर को ऐसे। फिर कितना है -1, बाहर π/2 भी है, तो -π/2 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx हो गया। ये चला गया, ये चला, कितना बच गया
पाई बाय टू 1 का करता तो x आ जाता, और लिमिट कितनी थी भाई मेरे पास, 0 से पाई थी, माइनस पाई बाय टू। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बताया था क्या करते हैं भाई, 1 प्लस साइन एक्स अगर अपॉन में है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, छोटा हो जाता है क्वेश्चन। अगर मैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यहां पे कर दूं तो मेरे पास आता 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ये कितना हो गया, ये तो हो गया पाई स्क्वायर बाय। रैशनलाइज करके अगर हम करते हैं तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैं वहां पे भी दोनों को स्प्लिट कर देता हूं, ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हो गया 10x इंटू सेक एक्स हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ये हो गया 10x के, और वो हो गया सेक एक्स के। ऐसे ही लिमिट कितनी थी, 0 से पाई थी, तो 0 से सब्स्टिट्यूट कर दो, बस पुट करे तो कितना बन गया, पहले पाई पुट किया तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ब्रैकेट, पहले पाई पुट कर रहे 10 पाई 0, फिर 0 10 0 0, फिर किसका साइन था, माइनस का, सेक पाई सेक 180 माइनस 1 आता है, फिर सेक 0 1 आता है, तो मेरे पास पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू 2 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। देख लो एक बारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। सर 10 में कर सकते थे, कर सकते थे, थोड़ा आसान। फिर 0 से एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ऐड कर दिया, फिर मैंने क्या देखा, इम्प्रॉपर फॉर्म में आ रहा था रैशनल फंक्शन में, +1 -1 किया जा, आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके भी कर सकते हो। वहां पे रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया, मेरा आंसर के पास आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस रहते। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।